119 असम्बली के हल्के जात तेलंगाना में हैं। 9 पर हमने अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो अभी से दर्द शुरू हो चुका है कांग्रेस को, बीजेपी को, और जो कोई भी आता है यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ामात लगा कर चले जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि बीजेपी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बीजेपी के पास अब मुकाबला करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की फ़ोटो लगाना पड़ रहा है। अब मोदी की फ़ोटो नहीं लगा रहे, बल्कि इन्होंने एक कार्टून बनाया और कार्टून बनाकर ये लिख दिया कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीआरएस की शादी कराने वाले, माने मेरे को खाजी बना दिए। अरे बीजेपी वालों, तुम ये बताओ, जो शादीशुदा है उसकी जोरू उसके साथ क्यों नहीं रहती? आप बताओ कहाँ रहते हो उनको? मैं खाजी आप बनाए तो फैसला दे दूं, ला के रहना उनको। अच्छा कांग्रेस वाले बताओ, जो 50 साल के हो गए उनको क्यों अकेले है भाई? इसके बारे में कोई जवाब नहीं। बीजेपी और कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि मजलिस, जो एक सियासी ताकत के तौर पर हमारे बुजुर्गों की, हमारे मरहूम कायदीन की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से आज मजलिस का भारत की सियासत में एक मुनफरद मुकाम पैदा हो चुका है। यही लोग मेहनत करते थे, जो लोग ताने मारते थे मजलिस पर। आज आप देखिए कि औरंगाबाद का एमपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। 19 साल से शिवसेना का एमपी था। मजलिस ने 19 साल के शिवसेना के एमपी को हरवाया। बिहार में सीमांचल का इलाका जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहां पर मजलिस ने 5 एमएलए अपने कामयाब करवाए। उत्तर प्रदेश में एक नहीं 8 बल्दिया के चेयरमैन है मजलिस के, 10-15 नहीं 50-60 से ज्यादा मजलिस के अरकान ये बल्दिया हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, दिल्ली में मजलिस मजबूत हो रही है। तो इनको ये पसंद नहीं आता कि आखिर क्यों ये हैदराबाद से निकलकर मजलिस यहाँ पर जा रही है। अरे तुम ही तो ताना मारते थे ये पुल के इस पार की पार्टी है। हम तो आज भी कह रहे, हमको फख्र है कि हम इस हिस्से की पार्टी हैं, मगर हमने हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने मजलिस के हरे परचम को, चांद और 7 तारे को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया। आज मजलिस से इसलिए नफरत की जाती है, मजलिस से नफरत इसलिए की जाती है कि मजलिस ने अक़लियतों को उनका मुकाम दिलाया। मजलिस ने दलित और ओबीसी समाज को साथ लेकर उनको बताया कि सियासी क़ियादत की ज़रूरत है। मजलिस से तकलीफ़ इसलिए है कि तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 9.5 साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा सरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। अगर आज बीजेपी कमज़ोर है तेलंगाना में, तो क्या मजलिस की एक कामयाब सियासी हिकमत अमली नहीं है? मजलिस की कामयाब सियासी हिकमत अमली है कि तेलंगाना में बीजेपी आज भी कमज़ोर है। मोदी आए, अमित शाह आए, कितने जलसे करते कर लो, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी का इक़्तिदार भी इंशाअल्लाह ताला। जहां पे कांग्रेस और बीजेपी है वहां पर बीजेपी उरूज पर है। जहां पर कांग्रेस और बीजेपी है वहां पे बीजेपी उरूज पर है। आप देख लो 2019 के पार्लियामेंट का इलेक्शन 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ। कांग्रेस कितने पार्लियामेंट की सीट जीती? सिर्फ 16। 185 में से कांग्रेस 16 जीती। और यहां पर आकर इनका ये हीरो कहता है मजलिस पैसे ले रही है। अरे 185 लोकसभा सीट्स पर आप और बीजेपी लड़े, सिर्फ 16 जीते। आप कितने पैसे लिए थे मोदी से बताओ?
अमेठी की सीट हार गए। मैं अब तक नहीं गया अमेठी, अब पूरा इरादा कर रहा हूं, तुम लड़ो अमेठी, मैं पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला, बताऊंगा तुम्हारे को। नहीं गए तो पेट में दर्द हो रहा। अब जब जाएंगे कहां कहां दर्द होगा तुमको जब पता चलेगा इंशाअल्लाह। खुद हार गए अमेठी की सीट, और यहां के मजलिस पर इल्जाम। अमित शाह आते और आकर गला फाड़ फाड़ कर बोलते स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अरे मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तुम्हारी गाड़ी किसके हाथ में बताओ? तुम कहां लेकर जा रहे इस देश को बताओ? इसका कोई जवाब ना बीजेपी के पास है। मगर जहां कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी है वहां पर नुकसान आपका है। वहां पर मॉब लिंचिंग होती है, वहां पर गाय के नाम पर पीटा जाता है, हिजाब और निकाब एक देश के लिए खतरा बन जाता है, हलाल गोश्त खतरा बन जाता है। जब मजलिस जहां पर है वहां पर कोई माइका लाल नहीं जना हमारी बच्ची के सर पे से हिजाब की बात करने के लिए।